नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज हम लोग बात करेंगे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो इलाहाबाद का है, एमएलएन प्रयागराज इसको बोलने लगे हैं। मैं यूपी के जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी पूरी की पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ, उसी के कंटिन्यूएशन में ये कॉलेज आता है। इस कॉलेज के बारे में हर एक चीज आपको बताऊंगा। 2023 से लेके 2025 तक के कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की नीट 2025 की जो काउंसलिंग जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, career_support4you, तो यहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। ईयर ऑफ इंसेप्शन 1961 का कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है। एलिजिबिलिटी एज आई यूजुअली टेल्स, क्लास 12 में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, और 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी कोटे से बिलोंग करते हो। एफिलिएटेड है ये जो कॉलेज, वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की जो यूनिवर्सिटी है उस कॉलेज से एफिलिएटेड है। इसमें जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई वो बेसिक क्लास 12 की एलिजिबिलिटी थी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है वो नीट 2025 का स्कोर कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तभी आपको एमएलएन प्रयागराज में सीट मिल पाएगी। जो टोटल सीट इंटेक है, यहाँ पे 200 सीट इंटेक का कॉलेज है। 167 सीट स्टेट कोटा के अंदर जाती हैं, 33 सीट जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और 3 सीट चली जाती हैं सेंट्रल पूल कोटा में। 42,000 पर ईयर की फीस है, प्राइवेट सोर्स से मिली है ये फीस। बॉन्ड 2 साल का, जो बॉन्ड का ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। बॉन्ड अमाउंट 10 लाख का है। पोस्ट ड्यूरेशन 5.5 साल का टोटल है, 4.5 साल की डिग्री, 1 ईयर का इंटर्नशिप। अब बात आ जाती है यहाँ पे कट ऑफ की। 2024 में क्या कट ऑफ रहा और 2025 में क्या कट ऑफ रहेगा। 2024 का ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का दोनों का कट ऑफ में डिस्कस करूंगा। फिर 2025 का एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर आपको बताऊंगा। 2023 से भी इसको कोरिलेट करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ये देखो जो छोटा मैंने लिखा है ये डेटा है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड को मैं मेन डेटा नहीं कंसीडर करूंगा। जो नॉर्मल राउंड्स हुए थे अप टू राउंड 3 उस डेटा को कंसीडर करूंगा। ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 9,238 रैंक पे मिली थी ऑल इंडिया कोटा से, बच्चे की मार्क्स थे 675। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 11,148 पे सीट मिल गई थी, बच्चे की मार्क्स थे 672। वहीं जब हम लोग स्टेट कोटा की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को 10,112 पे सीट मिली थी, मार्क्स थे 675। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 10,159 पे सीट मिली थी, मार्क्स थे बच्चे के 675। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ओबीसी का क्या कट ऑफ रहा है। स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, तो आप लोगों को समझने में चीजें ज्यादा आसानी होगी। सेम देखो यहाँ पे भी मैंने छोटा लिखा है, ये इसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का डेटा है और ये राउंड 3 का डेटा है, तो राउंड 3 के डेटा को बेस बनाएंगे। ओबीसी वाले बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से 10,648 पे सीट मिल गई थी, बच्चे की मार्क्स थे 673। स्टेट कोटा से ओबीसी वाले बच्चे को 9,778 पे सीट मिली थी, बच्चे के मार्क्स थे 675। एससी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो 76,556 पे सीट मिल गई थी, बच्चे के मार्क्स थे 600 मार्क्स थे। एससी कोटे की बात कर रहा हूं मैं। जब स्टेट कोटे से एससी कोटे की बात करता तो 85,720 पे सीट मिली, बच्चे के मार्क्स थे 592। देखो यार, ये पूरा का पूरा डेटा ऑथेंटिक डेटा है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अनऑथेंटिक हो। तो आप लोग इसको ये मत क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये कहां से डेटा लाया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपको हर एक ऑथेंटिक डेटा देता हूं, आपको इतना एक्यूरेट डेटा देता हूं, तो यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप लोग वीडियो को लाइक तो करो ही करो, और ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो कर लो, जिससे कि आप लोगों को नीट 2025 का सारा अपडेट मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है career_support4you, आपके लिए अच्छा खासा एक अपडेट मिलेगा यहाँ पे। व्हाट्सएप का कांटेक्ट डिटेल आप लोगों के सामने दिया गया है। कुछ भी क्वेरी होती है आपकी XYZ किसी भी तरीके की, आप लोग वो क्वेरी कर सकते हो। हम लोग पेड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग काउंसलिंग आप लोग हम लोगों से अपनी पूरी काउंसलिंग करा सकते हो। एमबीबीएस की काउंसलिंग हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएमएस मतलब आयुष कोर्सेज की जो भी काउंसलिंग है, एमबीबीएस की काउंसलिंग है, ये सारी काउंसलिंग हम लोग आप लोगों को ऑफर करते हैं। जब हम लोग एसटी कोटे की बात करते हैं तो एसटी कोटे से ऑल इंडिया के कोटा से एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 1,06,052 पे सीट मिली थी, बच्चे की मार्क्स थे 575।
जब हम लोग स्टेट कोटा से बात करते हैं तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 2,46,955 पे सीट मिली, बच्चे के मार्क्स थे 472। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट खाली बच गई तो ये 21,000 रैंक तक सीट मिल गई ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को मोतीलाल नेहरू कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से। स्टेट कोटा में तो सारी की सारी सीट राउंड 3 में ही फिल हो गई थी, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में देखो यहाँ पे बच्चों का बेनिफिट हो गया। तो ये बेनिफिट कैसे हो पाता है, अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर करोगे और आपको इनके सीट नहीं मिल रही है तो वो लास्ट मोमेंट तक ये देखता है काउंसलर की कहाँ पे सीट खाली बच रही है और आपको कहाँ पे सीट मिल सकती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी ओबीसी कैंडिडेट्स को भी 15,821 रैंक तक सीट मिल गई थी। ये 2024 का डेटा है, 2024 का। ये भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही सीट मिली थी, मतलब ये राउंड 4th में सीट मिली थी और ये बच्चे को राउंड 5th में सीट मिल गई थी। अब आप समझिए राउंड 5th तक जाके सीट खाली बच रही थी, इतना ज्यादा लेट तक सीट, मतलब क्या है, बच्चे चेंज ओवर करते रहे, छोड़ते रहे, अपग्रेडेशन चलता रहे तो अपग्रेड करते रहे थे। इस वजह से 21,115, मतलब लगभग जो स्टेट कोटा में 10,000 पे सीट मिल रही उसकी डबल रैंक पे भी ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गई। तो एक चीज आप लोग ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में स्टेट कोटा से अगर आपको सीट नहीं मिली तो क्विट नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना है और ऑल इंडिया कोटा में भी इनरोल हो जाना है अगर सीट खाली होके आ रही है तो। जब सीट मैट्रिक्स आता है तो उसमें दिखाते हैं ना कि भी कितनी सीट वैकेंट है, उसको फॉलो करते रहना है। अदरवाइज अगर आपसे ये सारा इतना झमेला नहीं हो पा रहा है तो ये सारा का सारा झमेला करने के लिए करियर सपोर्ट नीट की टीम आप लोगों के साथ में है। आप लोग करियर सपोर्ट नीट की टीम से पूरे का पूरा गाइडेंस ले सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को 2023 के डेटा का। जनरल कैटेगरी से 2023 में बच्चे को लगभग सीट मिली थी 647 मार्क्स पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले को 643 मार्क्स पे सीट मिली, ओबीसी वाले को 643 मार्क्स पे सीट मिली, एससी कैटेगरी से 528 मार्क्स पे सीट मिली और एसटी कैटेगरी से तो कभी कभी चीजें वेरिएट हो जाती हैं तो 319 मार्क्स वाले को भी सीट मिल गई थी। यहाँ पे देखो 675 पे सीट मिल रही है, यहाँ 647 पे सीट मिल गई है। अभी नीट 2025 में जो 2025 में काउंसलिंग होगी उसमें एमबीबीएस की सीट्स भी बढ़ के आ रही हैं, ये लगभग कंफर्म है, ये तय है कि एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेंगी। तो कट ऑफ काफी लोअर जा सकता है, काफी डाउन हो सकता है। और ये एमएलएन प्रयागराज जो है इसमें काफी सारे बच्चे अपग्रेड करते रहते, जैसे आप देख रहे हो ना 21,115 पे भी लास्ट में जाके बच्चे को सीट मिल गई। तो आपके लिए जो इस साल का सेफ स्कोर रहेगा वो आप लोग लगभग 650 से 660 रख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। यही ओबीसी के लिए 650 से 660 और यही सेफ स्कोर हो जाएगा 650 से 660 का सेफ स्कोर हो जाएगा ओबीसी वाले बच्चे के लिए। मतलब तीनों बच्चों के लिए, तीनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 2025 में 650 660 का स्कोर एमएलएन प्रयागराज के लिए सेफ स्कोर हो जाएगा। एससी कैटेगरी जब हम लोग बात करते हैं तो लगभग 550 प्लस का स्कोर आपके लिए होना चाहिए, तो आपको एससी कोटे से यहाँ सीट मिल जाएगी। एसटी कोटे की जब हम लोग बात करते हैं तो वो भी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 450 प्लस का स्कोर होना चाहिए आपके पास, तो आपको एसटी कोटे से यहाँ पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्वालिटी अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।